सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने वटवृक्ष पुस्तक से ज्वार क्यों आता है नामक पाठ पढ़ेंगे। आपके वटवृक्ष पुस्तक में यह पाठ केवल पठन के लिए दिया हुआ है। यह फिलीपींस की एक लोक कथा है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम ज्वार क्यों आता है। ठीक है। ज्वार असल में क्या है, क्या होता है ज्वार, कहाँ आता है। ज्वार समुद्र में आता है और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि ज्वार क्या है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा विज्ञान में। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है। चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी के चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। ठीक है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बल से अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। समुद्री जल में हलचल पैदा होना यानी ज्वार का संकेत। महान गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपादित का मतलब उनके द्वारा बनाया हुआ नियम, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसकी मात्रा का समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है। समानुपाती यानी समान अनुपात के आसपास की, प्रतिलोमानुपाती मतलब बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है, होता है। ज्वार की उत्पत्ति में इस नियम का ही सही सही पालन होता है। जब ऐसा होता है स्थिति समानुपाती या प्रतिलोमानुपाती, तब कौन सी स्थिति पैदा होती है? ज्वार की स्थिति। कहाँ पर? समुद्र में। समुद्र के अंदर हलचल होता है, ठीक है, समुद्री जल के अंदर हलचल पैदा कर देता है जिसे हम ज्वार कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यह लोक कथा है। आज जो हम लोग ज्वार क्यों आता है पाठ पढ़ रहे हैं, यह फिलीपींस की एक लोक कथा है। तो अब हम आपको बताएं कि लोक कथाएं क्या है। हम लोगों ने शब्द भंडार में लोकोक्तियां पढ़ी हैं। तो लोकोक्तियां यानी लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां हैं और लोक कथा लोगों के द्वारा कही गई कथाएं। लोक कथा या लोक वार्ता किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होना यानी उसको लिखा जाता है या कहा जाता है, व्यक्त करने का तरीका अभिव्यक्त होता है, व्यक्त करना। इसके अलावा लोक वार्ता में उस मानव समूह के लोक कलाएं, लोक वास्तु, लोकगीत, लोक उत्सव आदि सब कुछ आ जाते हैं। मतलब कि उस लोक कला के अंतर्गत वहाँ के जो लोक कथा है उसके अंतर्गत लोक कलाएं, लोक वास्तु और लोकगीत और लोकोत्सव यानी वहाँ के जो उत्सव होते हैं सभी कुछ उसमें वर्णन होता है सबका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में ढली लोक कथाओं में अनेक संस्करण, रूढ़ियों मतलब एकदम कठिन नियमों से और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता वाले लोगों की यहाँ की लोक कथाएं और शैलियों में ढली हुई लोक कथाओं के अनेक संस्करण, उसके अनेक संस्करण माने कई पार्ट, उसके नित्य नई प्रवृत्तियों और चरित्रों से युक्त होकर
विकसित होने के प्रमाण है। प्रमाण है माने प्रूफ है। कौन सी? वो वहाँ जहाँ की लोक कथा के बारे में बातचीत हो रही है, वहाँ की लोक कथाएं जो है वहाँ के लोगों के चाल ढाल, उठना बैठना, व्यवहार, आचरण, वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके पर्व त्योहारों के बारे में इत्यादि इत्यादि सारी चीजों के प्रूफ यानी प्रमाण है। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदल बदल कर अनेक रूप ग्रहण करती है। एक ही प्रकार की कथा अगर वो विभिन्न संदर्भों में अलग अलग विषयों में होती हैं और अलग अलग अंचलों में जो है अलग अलग जगहों में वही कथा बदल बदल कर अनेक रूप यानी विभिन्न प्रकार की वे हो जाया करती। तो ये लोक कथाएं बहुत प्रसिद्ध होती हैं क्योंकि लोगों के द्वारा कही गई कथाएं हैं, कहानियां हैं। ठीक है। और इसमें केवल लोक कहानियों में कोई एक विषय नहीं है, इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, और आर्थिक सभी चीजों की आचरण व्यवहार से संबंधित वहाँ की सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। आइए पढ़ते हैं फिलीपींस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। आप मैप में देख सकते हैं ये फिलीपींस है और फिलीपींस देश का ये सब दृश्य है। सुंदर सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, सभी जगह आपको पानी दिखाई दे रहा है और दृश्य बहुत ही मनोरम है, प्राकृतिक दृश्य है। क्योंकि ये जो पानी आपको हर जगह दिखाई दे रहा है गहरे नीले रंग की, ये क्यों दिखाई दे रहा है पानी? उसका कारण ये है कि फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है और राजधानी इसकी मनीला है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। कितने द्वीप? 7107 यानी 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। फिलीपीन द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप समूह से दक्षिण पश्चिम में देश बोर्नियो द्वीप के करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर बोर्नियो द्वीप और सीधे उत्तर की ओर ताइवान है। ठीक है। फिलीपींस महासागर के पूर्वी हिस्से पर फैला हुआ है। इस प्रकार से यह फिलीपींस की छोटी सी एक वर्णना है, छोटा सा एक वर्णन है फिलीपींस कैसा देश है। ठीक है। 7107 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं ज्वार क्यों आता है की कहानी। पाठ का मूल उद्देश्य जो है ज्वार क्यों आता है, जो पाठ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है लोक कथा और प्राकृतिक आपदाओं से परिचय कराना तथा पाठ के अनुसार देवताओं के क्रोध से परिचित कराना। देवताओं के क्रोध किस प्रकार के होते हैं यह भी देखना, क्योंकि हम नहीं कह सकते कौन देवता जीवित है और कौन देवता मर गए, इसलिए देवताओं के क्रोध किस प्रकार के हुआ करते हैं के बारे में परिचित कराना और तिथियों के बारे में जानकारी देना। ठीक है। तिथि माने डेट्स, और यह तो तिथियों के बारे में बताया गया है। यह एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि जो तिथियां होती हैं, दशमी, नवमी, उसके बारे में जानकारी देना। आगे देखते हैं पाठ की रूपरेखा। पाठ की रूपरेखा किस प्रकार से है? ज्वार क्यों आता है पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से है। फिलीपींस की लोक कथा के अनुसार सारी दुनिया में देवताओं का राज्य होना। यह जो लोक कथा हम लोग पढ़ रहे हैं फिलीपींस की लोक कथा, इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में देवताओं का राज्य हुआ करता है। सूर्यपुत्री लूना का सैर करते हुए समुद्र लोक तक पहुंचना। सूर्यपुत्री जो है लूना, वो सैर करते हुए समुद्र लोक तक पहुंचती है। वहां पर समुद्र के जो पुत्र हैं उनका नाम मार से वहां पर उनकी
मुलाकात होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है लूना और मार का छिपकर, एक बार पहली बार मिले, उसके बाद बार बार वे छिपकर एक दूसरे से मिलना और उनके बीच गहरी दोस्ती होना। वे बार बार छिपकर मिलते थे एक दूसरे से, ताकि उनके पेरेंट्स यानी सूर्यदेव और समुद्रदेव न जान पाए, और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण सूर्य एवं समुद्र दोनों देवताओं का क्रोधित होना। दोनों लोग जो है, सूर्य और समुद्र, बहुत क्रोधित होते हैं कि उनके बच्चे लूना और मार छिप करके एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच गहरी दोस्ती भी हो जाती है। आगे देखते हैं। समुद्र देवता के द्वारा अपने बेटे मार को गुफा में कैद करने के कारण लूना एवं मार का उदास होना। जब दो दोस्त बहुत गहरे हो जाते हैं, गहरी दोस्ती उनमें हो जाती है, तो किसी को भी अगर कैद कर दिया जाएगा तो अगला दुखी होगा, और दोनों दुखी होंगे, कोई एक दुखी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है। तो समुद्र देवता जब ये चीज जान गए और सूर्य देव भी जान गए कि दोनों के बच्चे, सूर्य देवता की बेटी लूना और समुद्र देवता के बेटे मार, एक दूसरे से छिपकर मिलते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, यह जानकर समुद्र देवता बड़े क्रोधित थे और अपने बेटे मार को उन्होंने क्या किया, गुफा के अंदर, समुद्र के अंदर गुफा में कैद कर दिया, जिससे दोनों लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे और दोनों उदास हो जाते। दुखी और उदास राजकुमारी लूना का समुद्र लोक की ओर जाना और मार से मिलने के लिए प्रतीक्षा करना। सूर्यदेव के गुस्सा होने के बाद भी, क्रोधित होने के बाद भी लूना वहां से निकलकर समुद्र लोक की ओर आती है और मार से मिलने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। लूना की परछाई को देखकर, जब लूना ऊपर सूर्यदेव के सूर्यलोक से निकलती है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ती है? समुद्र पर। और लूना की परछाई को देखकर मार क्या करता है? मार का गुफा से उससे मिलने के लिए, निकलने के लिए, कि वो गुफा से जो है निकलने के लिए संघर्ष करना, वो संघर्ष करता है कि कैसे वो गुफा से निकलकर लूना से मिलेगा। तो लूना की परछाई को देखकर मार का गुफा से निकलने के लिए संघर्ष करना, जिस कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों का उठना। अब जब वो संघर्ष करता है गुफा से बाहर निकलने के लिए मार, तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगते हैं और ज्वार आना, और इसके बाद समुद्र में ज्वार आने लगता है, परंतु दोनों का आपस में मिलन न होना। इसके बावजूद भी, बहुत अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी मार गुफा से नहीं निकल पाता है और ज्वार आ जाता है, परंतु दोनों आपस में नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ज्वार क्यों आता है? एक वैज्ञानिक चीज जो है वो हम लोग पढ़ते, समुद्र में ज्वार क्यों आता है वो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर जो कहानी है वो थोड़ा सा हटकर है, अलग। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ें, क्योंकि ये एक लोक कथा है। वहाँ के लोग, फिलीपींस के लोग इस कहानी को जो है कहते हैं, वहाँ की लोक कथा में ये प्रचलित कहानी। तो फिलीपींस में एक लोक कथा प्रचलित है कि बहुत पहले सारी दुनिया में देवताओं का राज्य था। पृथ्वी लोक, समुद्र लोक और आकाश लोक। आप जानते हैं पृथ्वी, समुद्र और आकाश को का जो ये स्थान है, यह एक एक लोक का माना जाता है। समुद्र लोक माना जाता है, आकाश लोक माना जाता है, जो जिसमें देवता अपने अपने लोक के पूर्ण स्वामी हुआ करते थे। आकाश लोक के राजा सूर्य देवता थे। उनकी पुत्री लूना यानी चंद्रिका को घुड़सवारी का बड़ा शौक। लूना कौन थी? चंद्रिका। बड़ा शौक था घुड़सवारी का। उसके पास एक सोने का रथ था, जिसमें बैठकर वह स्वर्ग में सैर किया करती। एक दिन वह अपनी धुन में आकाश लोक की सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर पर पहुंच गई। एक दिन क्या की, वह सैर करने के लिए निकली और अपने पिता के यानी आकाश लोक के से निकल करके धीरे धीरे वो कहाँ पर आ गई?
समुद्र के लोक में, आखिरी छोर तक पहुंच गई और जहां सूर्य देवता का साम्राज्य समाप्त हो गया था और समुद्र लोक का साम्राज्य शुरू हो गया। विशाल समुद्र को पहली बार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने इतना सुंदर नजारा पहले नहीं देखा था। समुद्र की निरंतर उठती लहरों की गर्जना उसके लिए एकदम नया अनुभव था। तभी वह अपने पास किसी की उपस्थिति से चौंक पड़ी। विशाल समुद्र को पहली बार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि वो कभी सूर्य लोक से नहीं निकली थी और जब सूर्य लोक से समुद्र लोक तक आ गई तो उसने देखा विशाल समुद्र और यह देखकर वह आश्चर्यचकित और इतना सुंदर नजारा वो पहली बार देख रही थी। निरंतर लहरों का उठना, उसकी गर्जना यानी आवाज उसके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। तभी वह अपने पास किसी की उपस्थिति से चौंक पड़ी। उसको लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है और यह समझ करके वह क्या की चौंक गई। लूना के सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उसने लूना से पूछा, ओ सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? मैं सूर्य देवता की पुत्री लूना हूँ। जब सुंदर युवक ने पूछा लूना से उसका नाम कि तुम कहाँ से आई हो, तो लूना ने बताया, मैं सूर्य की पुत्री हूँ लूना। युवक ने झुककर उसको नमस्कार किया और बोला, मैं समुद्र देवता का पुत्र मार हूँ। हमारे साम्राज्य में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। युवक ने कहा, मैं मार हूँ समुद्र देवता का पुत्र और मेरे राज्य में, हमारे साम्राज्य में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। बड़ा ही विनम्र होकर के जवाब देता है। उनमें बहुत जल्दी गहरी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे को अपने अपने साम्राज्य के किस्से सुनाते और मिलकर आनंदित होते। धीरे धीरे वे प्रतिदिन उसी स्थान पर मिलने लगे जहां वे पहली बार मिले थे। समय के साथ साथ उनमें गहरा प्रेम हो गया। आपस में रोज मिलते जुलते उनका आपस में बहुत गहरा प्यार हो गया। प्रेम होना यानी प्यार होना। लेकिन अभी तक उनके प्रेम की जानकारी किसी को नहीं थी, यानी सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों को पता नहीं था। एक दिन जब लूना मार्स से मिलकर आकाशलोक में अपने महल में पहुंची तो बहुत प्रसन्न थी। एक दिन जब लूना मार्स से मिलकर आकाशलोक में पहुंची तो अपने महल में पहुंचने के बाद वो बहुत खुश थी। उसकी चचेरी बहन ने उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा, लूना तुम बहुत प्रसन्न दिख रही हो, क्या बात है? उसकी बहन ने उसे पूछा। पहले तो वो शर्मा गई, फिर अपनी चचेरी बहन को सब बता दिया, पर उसने यह वचन ले लिया कि वह उसके पिता को यह सब नहीं बताएगी। लेकिन चचेरी बहन बड़ी दुष्ट थी। उसने सूर्य देवता को लूना के बारे में सब कुछ बता दिया। सूर्य देवता यह सब सुनकर क्रोधित हो गए। उनकी अपनी ही बेटी ने देवताओं के नियम को तोड़ा था। अब ये कैसे नियम की बात कर रहे हैं सूर्यदेव, ये पता नहीं है। हो सकता है किसी के साम्राज्य से निकलकर दूसरे के साम्राज्य में जाने के लिए एक दूसरे की अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। शायद लूना ने यह अनुमति नहीं ली थी कि वह समुद्र देव के लोक पर जाए। तो इस तरह से सूर्य देवता के अनुसार यह नियम का तोड़ना हुआ, जिससे सूर्यदेव अपनी बेटी लूना से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उनकी अपनी ही बेटी ने देवताओं के नियम को तोड़ा था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाकर पूछा, मुझे पता चला है कि तुम छिप छिप कर समुद्र देवता के बेटे से मिलती हो। सूर्यदेव ने अपनी बेटी को बुलाकर पूछा कि मुझे पता चला है कि तुम छिप छिप कर समुद्र देवता के बेटे से मिलते हो। लूना डरकर चुपचाप खड़ी रही। उसको चुप देखकर सूर्य देवता समझ गए कि यह बात सच है। तब उन्होंने आदेश दिया कि अब से राजकुमारी लूना स्वर्ग के उपवन में अकेली रहा करेगी। उधर समुद्रदेव ने
अपने बेटे को डांटा और यहाँ पर सूर्यदेव जो है अपनी बेटी को, और उनको क्या आदेश दिया कि राजकुमारी लूना स्वर्ग के उपवन में अकेली ही रहा करेगी और सिपाही उस पर निगरानी रखेंगे ताकि वो इधर उधर जा ना सके। इसके साथ ही सूर्य देवता ने समुद्र देवता के पास एक दूत से संदेश भिजवाया कि उनके बेटे ने देवताओं के नियमों को तोड़ा है। कि उन अब सूर्य देवता ने अपनी पुत्री को जो है सजा देने के बाद, सबकी निगरानी में उसको रख देने के बाद, उसको अकेले ही उपवन में रहने का आदेश देकर समुद्र देव के बेटे के लिए उन्होंने दूत से संदेश भिजवाया कि उनके बेटे ने भी देवताओं के नियमों को तोड़ा है। संदेश मिलते ही समुद्र लोक के देवता ने भी मार से पूछा कि क्या सूर्यलोक की राजकुमारी से छिपकर मिलता रहा है। अपने पिता के सामने सच्चाई प्रकट हो जाने के कारण वह चुप रहा, और चुप रहने का संकेत यानी उसने ऐसा किया है। मार के पिता ने देवताओं के नियमों को तोड़ने के लिए अपने पुत्र को समुद्र की एक गुफा में कैद करने का आदेश दे दिया। यह जब समझ में आ गया समुद्र देव को कि मार ने भी गलती की है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र को समुद्र की एक गुफा में कैद करने का आदेश दिया। इस प्रकार से दोनों अलग अलग ढंग से अपने पिता से सजा पाए। इस प्रकार मार और लूना एक दूसरे से बिछड़कर बहुत उदास रहने लगे। अब जो दो गहरे दोस्त जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था, वे जब अलग हो गए, वे बिछड़ गए, तो निश्चित रूप से उदास रहेंगे ही। तो दोनों बहुत उदास रहने लगे। एक दिन उपवन में कोई सिपाही न दिखने पर राजकुमारी लूना उपवन से निकलकर, जब सिपाही लोग थोड़े से इधर उधर हुए तो लूना क्या की, उपवन से निकल गई और अपने सोने के रथ में बैठकर समुद्र लोक की ओर चल दी। समुद्र लोक में पहुंचकर वह उसी स्थान पर पहुंची जहां वह मार से मिला करती थी। वह मार की प्रतीक्षा करती रही। अपने उपवन से निकलकर अपने रथ में बैठकर कहाँ चल दी, समुद्र की ओर, और ठीक उसी जगह जाकर मार की प्रतीक्षा करती रही जहां वे लोग मिला करते थे। लेकिन मार का कोई पता नहीं था। कैसे पता रहेगा, मार तो समुद्र के अंदर गुफा में कैद है। दुख से कातर होकर वह मार मार कहकर पुकारने लगी। बहुत दुखी होकर वह जोर जोर से मार को पुकारने लगी और मार को पुकारने लगी। वैसे ही मार ने जो है उसकी परछाई देख लिया था, परछाई को उन्होंने देख लिया था और तभी से वो परेशान था, संघर्ष कर रहा था निकलने के लिए बाहर, और अब तो वह मार मार कहकर पुकारने लगी। एकाएक मार को अपनी गुफा से समुद्र के पानी में लूना की परछाई दिखाई दी। उस गुफा से निकलने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, जिससे गुफा की दीवार टूट गई और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। जब उसने निकलने की पूरी कोशिश कर डाली मार ने कि अब वो गुफा से निकलना ही है उसे, उसने बहुत जोर लगाया और जोर लगाते ही गुफा की दीवार टूट गई और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लूना ने बहुत देर तक मार की प्रतीक्षा की, लेकिन मार दिखाई नहीं। लूना ने सोचा कि अब मार आएगा बाहर और उससे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिर वह उदास मन से अपने घर लौट आई। इसके बाद जब उसको मार की याद आती, वह अपने सोने के रथ में बैठकर समुद्र लोक में उसी स्थान पर पहुंचती जहां वह मार से मिली थी। मार तो उसे आकर मिला नहीं और मिल भी नहीं पाया, लेकिन लूना क्या करती थी, जब भी मार की उसे याद आती थी, वह अपने रथ पर बैठकर उसी जगह पर आ जाती थी जहां पे वे मिला करते थे। मार पानी में उसकी परछाई देखकर गुफा में संघर्ष करता और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती। और इसी प्रकार से आज भी फिलीपींस में जब मछुआरे पूर्णिमा के दिन ज्वार आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं
लूना से मिलने के लिए मार अपनी गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस के लोगों का ये कहना है, मछुआरों का स्पेशली, विशेषकर मछुआरे कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जब ज्वार आता है और वहाँ मछुआरे रहते हैं, मछुआरे जो फिलीपींस के हैं वे कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन आने वाले ज्वार में ज्वार को आते हुए देखकर वे ये समझते हैं कि लूना से जो है मार मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, अपनी गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समुद्र में समुद्र की लहरें जो है ऊंची ऊंची उठने लगी है और ज्वार आ गया। इस प्रकार से यह जो कहानी है ये कितना सच है और कितना झूठ है यह तो मुझे नहीं पता, पर फिलीपींस की यह लोक कथा है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि देवता जो है हर जगह हमारे साथ है, हर चीज़ों को देख रहे हैं, पर इस कहानी में लोक कथा है ये, तो लोगों ने इस प्रकार की कहानी रची है। क्या उनकी ये कल्पना है या सच है ये तो वही जानते हैं, पर ये है कि ये फिलीपींस की बहुत ही प्रचलित लोक कथा है। और इसमें जैसा कि हम लोग मानते हैं देवता लोग हमारे साथ हर समय हमारे कर्मों को देख रहे हैं, तो सूर्य देव और समुद्र देव ने अपने बेटे बेटी को कैसे नहीं देखा या क्यों नहीं देख पाए यह मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये है कि यह लोक कथा है, तो हो सकता है लोगों ने इस कथा में कुछ अपनी भी बातें जोड़ दी होंगी, कुछ जो है उन्होंने ऐसा सोचा होगा, इस चीज़ को जो है कहीं सदियों से सुनते आ रहे होंगे, और इस प्रकार से यह लोक कथा वहाँ की प्रचलित लोक कथा है फिलीपींस की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। आगे पढ़ते हैं। इस पाठ की जो सीख है वो इस प्रकार से है कि हमें अपने अभिभावकों से, जिस प्रकार की ये कथा है, इस कथा के द्वारा हमें एक चीज़ तो यह पता चल ही गया कि हमारे जो अभिभावक है, जो देवतुल्य हैं हमारे लिए, जो हमारे संरक्षण के लिए हर समय हर पल चिंता करते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि हम कैसे सुरक्षित और प्रसन्न चित्त रहेंगे, ऐसे अभिभावकों से छिपकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अभिभावक हमारे देवतुल्य संरक्षक होते हैं। इसलिए उनकी जानकारी के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे भी अभिभावकों की बिना जानकारी के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके साथ कोई संकट होता है राह में या कोई परेशानी होती है, इस प्रकार खुशियाँ भी अभिभावकों की हैं, इसी प्रकार आपके रास्ते में आए हुए, हमारे रास्ते में आए हुए सारे संकट भी अभिभावक झेलते हैं और उसमें शरीक होते हैं। इसलिए अपने अभिभावकों की जानकारी में ही सारे कार्य करने चाहिए और यही उनके लिए असली सम्मान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता से छिप कर कोई कार्य नहीं करिए, ज़रूर उनको बताकर। ठीक है, धन्यवाद।